वाराणसी के मदागिन स्थित पराणकर भवन के सामने पार्क में नेहरू जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। वरिष्ठ व्यापारी नेता डॉक्टर सतीश कसेरा के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारी समुदाय के कई सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर कसेरा ने कहा, वर्तमान सरकार नेहरू और इंदिरा गांधी को भूल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सरदार पटेल को याद करती है पर नेहरू को नहीं। कसेरा बोले, नेहरू विश्व पटल के बड़े नेता थे, उन्हें भुलाना अनुचित है। बाल दिवस के अवसर पर नेहरू को याद करते हुए नेताओं ने उन्हें नमन किया। कसेरा ने नेहरू द्वारा कही कथित चेतावनी का भी उल्लेख किया। 75 साल बाद देश को झूठ के जाल में फंसाने वाला व्यक्ति आएगा। उन्होंने सवाल उठाया, क्या नेहरू की वह बात आज सच होती दिख रही है। अंत में सभी ने नेहरू की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदर्शों को याद किया। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री एवं बनारस कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के रूप में पूरा भारत में इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी करती है और सभी स्कूलों में भी होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा थे और भारत के विकास के लिए, भारत के लिए उन्होंने अनेक सपने संजोए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सर्वप्रथम भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए तो उस समय भारत की स्थिति ये थी कि पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था और भारत की स्थिति ऐसी थी कि उसे फिर से खड़ा करना था। तो न्यू भारत बनाने के लिए उन्होंने सघन अभियान चलाया। गांव-गांव खेतों में लोगों से जाकर संपर्क किया। भारत को अन्नदाता के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने बड़ी प्रेरणा और बड़ा संघर्ष किया। आज की सरकारें ये नहीं कर पा रही है, दुख हो रहा है हम लोगों को। आज की सरकार को चाहिए कि भारत के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। ITI खोले, बड़े बड़े कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, जिससे युवाओं को नौकरी मिले। कोई युवा नौकरी नहीं है, 4 साल का नौकरी आप अग्निवीरों को दे रहे हैं। इस तरह देश की स्थिति बड़ा विषम, बड़ा अजीब सा हो गया है। झूठ बोलने की राजनीति कर करके, ठग विद्या की राजनीति करके, देश के सामानों को बेचने की राजनीति आप कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने न बनाया होता तो आप कैसे बेचते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भारत को विश्व में स्थापित करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। डॉक्टर साहब, आज जो बिहार का रिजल्ट आया है वो तो और बता रहा है कि समझ में आ रहा है। देखिए, ये तो एक आप अजीब प्रश्न कर दिए। पहले से ही लोग जानते थे और रात में भी ईवीएम चोरी भई, ईवीएम को गायब किया गया। 3 लाख ईवीएम चले, वो वहाँ पहुँचे भी नहीं। कितने युवाओं ईवीएम को हटा करके चुनाव जीतने का 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 101 सीट पर जो है नीतीश कुमार लड़ रहे हैं और 101 सीट में 90 सीट वो जीत रहे हैं। 200 के ऊपर दिखा रहा है उनके बढ़त घटत को। तो ऐसा कभी हुआ है? 90% वो जीत रहे हैं उस बिहार में जहाँ अराजकता था, जहाँ कांग्रेस की लहर चल रही, जहाँ महागठबंधन के लोग बात कर रहे थे, जहाँ तेजस्वी यादव लाखों के लाख लोग सुनने आ रहे थे। राहुल गांधी ने कई सवाल किए। ऐसे जगह पर आप सीधे सीधे जीत दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि ईवीएम बदल दिया गया और पूर्ण रूप से इसको धोखाधड़ी का चुनाव कहा जाएगा, जो राहुल गांधी साफ करेंगे। पिछले 10 दिनों में आपके पास सब घटना का एक प्रूफ सामने आ जाएगा। तो चाचा नेहरू भी लोग करते हैं और बाल दिवस के रूप में हम इसको मनाते चले आ रहे हैं हर वर्ष की बात ही। आज मैदानी स्थित पराणकर भवन के सामने नेहरू पार्क में हम लोग आए हैं और उनको माल्यार्पण कर दीप दान के समय कर रहे हैं, जो प्रज्वलित कर रहे हैं। हमें आज दुख हो रहा है, इस बात का दुख हो रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार हमारे महापुरुषों को भुला रही है। चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और जब वो नहीं थे तो 145 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शोक मनाया था। अब उस व्यक्ति को जब सरकार भुलाने का काम कर रही है। बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, कॉलेज स्कूलों जगह जगह मनाया जाता है। सरकार इनको भूल रही है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को बुलाकर सिर्फ कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल जी को याद किया गया। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश की सरकार है, मगर ये देश के महापुरुष हैं और प्रधानमंत्री हैं। इनकी एक अपनी छवि पूरे विश्व में है। आज उनकी जयंती पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछली बार मैंने कहा था नगर निगम से कि पार्क का निर्माण कायदे से करें, तो सिर्फ सड़क बना के छोड़ दिया गया। पासवे अगल बगल न पेड़ पौधा कुछ लगाया नहीं गया। ये नगर निगम से मैंने मांग किया था।